आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू इन द मैचलेस एंड माइटी नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूं, जो कि है गॉस्पेल माइंडसेट इन मार्केट प्लेस, अर्थात सुसमाचारीय मानसिकता बाजार स्थल में। इससे पहले कि आज हम इस विषय के बारे में और गहराई में जाएंगे और चीजों को जानेंगे, आइए हम देखते हैं कि इस विषय के लिए क्यों परमेश्वर ने हमें प्रेरित किया और कहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब हम मार्केट प्लेस में होते हैं, जब हम अपने कार्यस्थलों पे होते हैं, जब हम अपने घरों से बाहर होते हैं, जब हम अपने चर्चेस से बाहर होते हैं, तो हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। और यह आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 15 पद, जहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा दे रहे हैं। स्वर्गारोहण के पहले जब वो अपने चेलों को अंतिम बातें बता रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह ने कहा था और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अगर हम इसको किंग्स जेम्स वर्जन में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, एंड ही सेड unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature। सारे जगत में जाओ। आज बहुत से विश्वासियों को लगता है कि सुसमाचार प्रचार का कार्य केवल चर्चेस की चार दीवारी में होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार का कार्य केवल किसी मीटिंग या कन्वेंशन में होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार का कार्य केवल एक हाउस कॉटेज मीटिंग्स में होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझेंगे तो वहां हमें बोला गया है, हमें जगत में जाना है। वी हैव टू गो आउट। सबको आना नहीं है, हमको जाना है। और जब हम जाएंगे, हम कैसी मानसिकता के साथ जाना है। हम जब लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, बात करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, हमारी मानसिकता कैसी और क्या हमारा उठना बैठना, बातचीत करना, हमारा व्यवहार लोगों को परमेश्वर के और करीब ला सकता है। हम इसी विषय पे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो आइए हम इस विषय को जानते हैं, जिस विषय को मैं फिर से कह रहा हूं, हमने टॉपिक दिया है गॉस्पेल माइंडसेट एट मार्केट प्लेस, अर्थात बाजार स्थल में सुसमाचारीय मानसिकता। इससे पहले कि हम वचन की गहराइयों में जाएं, ये जरूर है जानना कि मैं कौन हूं और क्यों इस विषय को आपके बीच में लेके आया। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है। मैं ओरिजिनली यूपी से रहने वाला हूं, लेकिन परमेश्वर की दया से और अपने कार्य के सिलसिले में परमेश्वर मुझे भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में लेकर के गए और पिछले 19 सालों से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं। प्रभु की दया से 4 मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न स्थानों में काम कर चुका हूं। और इस वक्त मैं जहां पे काम कर रहा हूं वो एक यूएस मल्टीनेशनल है और मुझे 4 स्टेट्स की जिम्मेदारी से सौंपा गया है और मेरे साथ में 20 से 22 लोगों की एक टीम है जो हम साथ मिलकर के काम करते हैं। मैं क्यों अपने बारे में आपको बता रहा हूं? इसलिए नहीं कि मैं अपनी महिमा आपके सामने करना चाहता हूं, परंतु इसलिए कि ये टॉपिक मेरे जीवन से कितना रिलेवेंट है। परमेश्वर ने मुझे पिछले 19 सालों में इस बात को सिखाया है कि मिनिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंट चर्चेस के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चेस के बाहर, जहां मेरे जैसे लोग, आपके जैसे विभिन्न स्थानों में जाते हैं, काम करते हैं, अपने प्रतिदिन के जीवन को बिताते हैं और हमारा जीवन का मैक्सिमम टाइम इस मार्केट प्लेस में बीतता है। हम समझेंगे कि मार्केट प्लेस क्या होता है। मार्केट प्लेस का मतलब सिर्फ बाजार नहीं है जहां पे हम सब्जियां खरीदने जाते हैं। मार्केट प्लेस का मतलब सिर्फ वो स्थान नहीं है जहां पर कि हम कुछ व्यवसाय करते हैं। मार्केट प्लेस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, हम उस बारे में जरूर से जानेंगे। लेकिन इस विषय को समझना जरूरी है कि इस विषय के बारे में क्यों आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम और आप समझें। मेरे प्रियो, आज बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं
जो कि हमारे स्थानों पे, जहां पे हम काम कर रहे हैं, जहां पे हम आना जाना करते हैं, वहां पे जा करके मसीह के प्रेम को, मसीह के सुसमाचार को नहीं बांट सकते। उनको वो एक्सेस नहीं है, उनको वो परमिशन नहीं है। आज जितना मैं और आप एक विश्वासी होने के नाते हम शांति से जा करके, या हम किसी भी परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन परमेश्वर के दासों का हमारे कार्य के स्थल पे जाके, उस मार्केट प्लेस में जाकर के प्रचार करना इतना आसान नहीं है। तो कैसे उस स्थान के लोग सुसमाचार को जानेंगे? कैसे उस स्थान के लोग जान पाएंगे कि यीशु मसीह आया ताकि वो भी उद्धार को प्राप्त कर सके? यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो धर्म को बदले, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जीवन को बदले। और उस सुसमाचार को लेके मैं और आप वहां पर भेजे गए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि आज हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, शायद उन लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत सी ज्यादा दुर्भावनाएं होती हैं। हम बहुत ज्यादा कंप्लेंट करते हैं जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के टांग को खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं जिन जगहों पे हम डेली का उठना बैठना करते हैं, ये सोचकर कि वो तो अविश्वासी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन एक एक आत्माओं का उत्तर परमेश्वर हमसे ले, क्योंकि वो आत्माएं हमारे और आपके पास दी गई हैं ताकि उनको हम सुसमाचार बता सकें। वो आत्माएं इसलिए नहीं छोड़ दी जा सकती कि वहां पे कोई पास्टर नहीं पहुंच सकता। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जगत में जाकर के केवल पास्टर्स प्रचार करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे चलेंगे वो जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। आज हम और आप अगर इस विषय को समझ लें, मैं आपको कहता हूं, इस पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ सुसमाचार फैल जाएगा। और इसलिए इस विषय को समझना जरूरी है। अब आते हैं इस विषय पे कि मार्केट प्लेस क्या है या बाजार स्थल क्या है। मेरे प्रियो, हमारा घर वो स्थान नहीं है जहां पे हम प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। हमारा घर वो स्थान नहीं है जहां पे हम बनावटी बिहेवियर करते हैं। हम जैसे हैं वैसे हमारे घर के लोग जानते हैं। हमारे घर में हमारे वो संबंधी, वो रिश्तेदार रहते हैं जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन या हमारा बहुत क्लोज रिलेशन। और कलीसिया वो स्थान है जहां पे हम आत्मिक रूप से हमारे सारे भाई बहन। इन दोनों स्थानों पे कई बार आप देखेंगे, घर में हम जैसे हैं वैसे पाए जाते हैं, और कलीसिया में कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो लोग एक बनावटी बिहेवियर करते हैं। हो सकता है कलीसिया में हम जाएं, बहुत अच्छे तरीके से गीतों को गाएं, बहुत अच्छे तरीके से वचन को पढ़ें, यहाँ तक कि प्रचार भी करें, लेकिन जानते हैं इन दोनों जगहों को छोड़ करके हमारा बहुत ज्यादा समय जो है वो मार्केट प्लेस में बीतता है। हो सकता है मार्केट प्लेस आपके घर के पास का वो स्थान हो जहाँ पे जाकर के आप चाय पीते हैं। हो सकता है मार्केट प्लेस आपके घर के पास का वो स्थान हो जहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस को करते हैं, या फिर आपका ऑफिस जहाँ पे जाकर के आप ऑफिस करते हैं, या फिर वो स्थान जहाँ पे आपको अपने आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए मौका मिलता है, जहाँ पे आप दुनिया के बाकी लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे आप केवल विश्वासियों से घिरे नहीं रहते, जहाँ पे आप उन लोगों के साथ घिरे रहते हैं जो अन्य विश्वास। ये है मार्केट प्लेस। सो अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो घर और कलीसिया को छोड़ करके जिन स्थानों पे हम समय बिताते हैं वो हमारे लिए मार्केट प्लेस है। और इसलिए जरूरी है कि इस मार्केट प्लेस पे हम किस मानसिकता के साथ समय बिता रहे हैं। घर में हम कैसे रहते हैं, कलीसिया में कैसे रहते हैं, क्या हम उसी तरीके से मार्केट प्लेस में भी रहते हैं? जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, जब हम अपने कलीग्स के साथ मिलते हैं, जब हम अपने उन लोगों के साथ में मिलते हैं जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना। इसलिए इस मार्केट प्लेस को समझना जरूरी है। और आज आप सोचिए, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपना अधिकांश समय कहां बिताते हैं, और उस जगह पे आप क्या एक विश्वासी के रूप में अपने जीवन को दिखा पा रहे हैं। गॉस्पेल हम सभी जानते हैं। अगर किसी भी विश्वासी से पूछो तो तुरंत यूहन्ना 3:16 बोल देगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन क्या गॉस्पेल यही है? ये गॉस्पेल का एक पार्ट है। हम और आप जो परमेश्वर के विश्वास में है वो जानते हैं कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था, वो हमारे और आपके लिए, हम जो पाप में थे, हम जो जन्म से हम पापी स्वभाव के थे,
उसने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया और उस पाप की सजा उसने उस क्रूस पे भुगती। क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अभी वो पिता के दाहिनी ओर है, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। इस वक्त हमारे पास पवित्र आत्मा भेजी गई है ताकि हम उसकी सहायता से उसके आज्ञाओं पे चल सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट गॉस्पेल का ये है, यीशु मसीह एक दिन वापस आएंगे और जिस दिन वो वापस आएंगे उस दिन वो हमसे पूछेंगे कि हमने अपने जीवन को कैसा बिताया, और उस दिन का हमारा जवाब ये निर्धारित करेगा कि हमारा अनंत काल किस स्थान पे बीतेगा। ये है गॉस्पेल। गॉस्पेल केवल ये नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए और उन्होंने हमारे पापों को लिया। गॉस्पेल पूरी तब होती है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, क्या हमें उतना विश्वास योग्य पाएंगे? क्या हमारी विश्वास योग्यता मार्केट प्लेस में उतनी है जैसा कि यीशु मसीह देखना चाहते हैं? और अंत में अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड के बारे में समझा रहा हूं, हम बात कर रहे हैं गॉस्पेल माइंडसेट एट मार्केट प्लेस। हमने मार्केट प्लेस को समझा, हमने गॉस्पेल को समझा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 4 और 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में उसको हार्ट कहा गया है और प्रोवर्ब्स 4:23 है, कीप दाई हार्ट ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि वहां से ही तुम्हारा जीवन निर्धारित होता है। हम जब मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, हमारा मन कैसा है? हम कैसे हृदय को लेकर के जा रहे हैं? क्या हम गुस्से में भरे हुए जा रहे हैं? क्या हम निराशा में भरे हुए जा रहे हैं? क्या हम हताशा में भरे हुए जा रहे हैं? क्या हम असंतुष्ट हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉस्पेल जब आप लेकर के जाएंगे, आप मार्केट प्लेस में अपने आप को नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम को दिखाएंगे। और इसीलिए आने वाले एपिसोड्स में हम 5 बातों को देखेंगे जहां पे हम समझ पाएंगे कि मार्केट प्लेस में किस तरीके से हमें एक विश्वासी के रूप में देखना है। हम 5 बातों को सीखेंगे। पहला विषय रहेगा, आई एम अ बिलीवर विथ अ विटनेस एट मार्केट प्लेस। मैं एक विश्वासी हूं गवाही के साथ अपने मार्केट प्लेस में। इस बात को हम समझेंगे, कैसे मैं अपने मार्केट प्लेस में एक विश्वासी के रूप में गवाहियों के साथ रह सकता हूं। दूसरा हम देखेंगे, आई एम द लाइट एंड सॉल्ट ऑफ मार्केट प्लेस। मैं नमक और ज्योति हूं अपने मार्केट प्लेस के लिए। तीसरे विषय को हम देखेंगे, आई एम वर्किंग फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर एनी ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन एट द मार्केट प्लेस। मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूं अपने मार्केट प्लेस में, किसी मनुष्य या संस्था के लिए। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि मैं अपने कार्यस्थल में या मार्केट प्लेस में एक भंडारी के रूप में नियुक्त किया गया, एक स्वामी के रूप में नहीं। आई एम द स्टीवर्ड एट द मार्केट प्लेस, नॉट अ मास्टर। और 5वें पॉइंट में हम देखेंगे, एम आई मेकिंग अ डिसाइपल एट मार्केट प्लेस। क्या मैं मार्केट प्लेस में या अपने कार्य के स्थल में चेला बना पा रहा हूं? इन 5 विषयों को हम आने वाले 5 एपिसोड्स में समझेंगे और जानेंगे कि एक विश्वासी के रूप में हम कैसे सुसमाचारीय मानसिकता के साथ में काम कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए? आइए हम मार्केट प्लेस में जाएं एक परमेश्वर के गवाह के रूप में सुसमाचारीय मानसिकता के साथ। आप सबको जय मसीह की।